सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम 17 मई के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि कौन सा राज्य फसलों की खेती को विनियमित यानी कि कल्टीवेट करने वाला पहला राज्य बन गया है। सही उत्तरों का ऑप्शन है तेलंगाना। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अब सरकार बताएगी कि किस क्षेत्र में कौन सी फसल की जाएगी और ये करने का उद्देश्य है किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाना। पर फिर भी अगर कोई किसान सरकार के नियमों को नहीं मानेगा, वो अपने हिसाब से ही फसल करेगा, तो उसे रायतु बंधु योजना और न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ नहीं देगी सरकार। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि वैसे ही वो प्रश्न जहां पर भी पहला शब्द आ जाता है वो तो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात तेलंगाना की है तो ये रहा मैप में तेलंगाना। आप जानते होंगे 2 जून 2014 को ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना था। कैपिटल इसकी हैदराबाद है और हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। मूसी नदी के किनारे। गवर्नर है डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। इसके अलावा तेलंगाना ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का वर्ष भी घोषित किया था। अच्छा, इसके अलावा एक योजना है जो आपको कंफ्यूज कर सकती है, रायतु मित्र योजना। ये आपकी तेलंगाना की है। उसी तरह से रायतु बंधु योजना ये भी तेलंगाना की है और एक होती है रायतु भरोसा योजना, ये आपके आंध्र प्रदेश की है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, वरना याद होते हुए भी आप गलती कर सकते हो। इसके अलावा आपको याद होगा तेलंगाना में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी सेफ टनल भी लॉन्च किया था। और हैदराबाद में ये ना दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। और अभी हैदराबाद को ही यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का अवार्ड मिला था पाक कला के क्षेत्र में, और फिल्मों के लिए मिला था मुंबई को, आपको याद होगा। बढ़ते हैं आगे। फिर है किस राज्य सरकार के द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च की जाएगी। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ के द्वारा। तो छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के लिए ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना को शुरू करेगी। एक्चुअल में इसे 21 मई 2020 को लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि उस दिन डेथ एनिवर्सरी होती है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की। तो इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिन्हें अपनी फसल को सस्ते में बेचना पड़ा था। जैसे कि फसल का दाम था 2500 रुपए और किसानों को फसल बेचने पर केवल 2000 रुपए ही मिले थे। तो 500 रुपए का जो डिफरेंस रहा वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। अब बात छत्तीसगढ़ सरकार की है तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। कैपिटल इसकी रायपुर है। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं PR रामचंद्रन मेनन। और छत्तीसगढ़ में जो आपका अंबिकापुर है, याद रखना, भारत का पहला गार्बेज कैफे खुला था यहाँ पे, जबकि भोपाल में भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक खुला था, वो भी याद रखना। और अभी हमने पढ़ा भी था छत्तीसगढ़ से कि मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना था कौन सा, छत्तीसगढ़। और अभी छत्तीसगढ़ पुलिस ने होम क्वारंटाइन लोगों की निगरानी के लिए रक्षा सर्व एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। इसके अलावा अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ई तुहर द्वार यानी कि पढ़ाई आपके द्वार नाम का पोर्टल भी लॉन्च किया था। और अभी होम डिलीवरी सर्विस को शुरू करने के लिए CGHAAT यानी कि छत्तीसगढ़ हाट नाम से वेबसाइट को भी लॉन्च किया था। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन है 16 मई को। तो हर साल डेंगू के मच्छर और उससे होने वाली जानलेवा बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 16 मई को भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। अच्छा, डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है ये डेंगू? तो मादा एडीज एजिप्टीज मच्छर के काटने से। अच्छा, एक प्रश्न मैं आप लोगों से यहाँ से पूछता हूँ, आप मुझे बताओ कि वर्ल्ड मलेरिया डे हमने कब मनाया था? हिंट मैं आपको देता हूँ, अप्रैल के महीने में मनाया था। इसके अलावा 16 मई को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया हमने, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। और 16 मई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 16 मई 1960 को एक फिजिसिस्ट थे, इंजीनियर थे, उनका नाम था थियोडोर मेनन, और इन्हीं के द्वारा इसी दिन लेजर लाइट का पहला सफल संचालन किया गया था। इसके अलावा एक और पॉइंट बताता हूँ, अभी 16 मई को सिक्किम का स्थापना दिवस भी मनाया गया। सिक्किम की स्थापना हुई थी 16 मई 1975 और इस तरह से ये हमारा 22वां राज्य बना था उस वक्त। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो आपको पता है अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हमने पढ़े हैं सारे मैं आपको रिकॉल कराने वाला हूं, तो मेरे साथ साथ आप बोलना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपके लिए मैंने यहाँ पे शो कर दिए हैं सारे डेज, तो आप देख देख करके बोलना, क्योंकि देखने से चीजें याद हो जाती है। तो 1 मई को हमने मनाया था इंटरनेशनल लेबर डे, और 1 मई को ही गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस भी था। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे था, ट्यूना एक मछली होती है। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे था। 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया, मई के पहले मंगलवार को मनाते हैं। इसकी थीम थी इनफ अस्थमा डेथ। और 5 मई को ही इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे भी मनाते हैं। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया।
8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया और 8 मई को ही वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी मनाया। फिर 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया, यानी कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। साल में 2 बार मनाते हैं इसको, मई और अक्टूबर में दूसरे शनिवार को मनाते हैं। इस साल का याद रख लो, एक तो 9 मई को और एक 10 अक्टूबर को। और इसकी थीम भी याद रखो, बर्ड्स कनेक्ट्स अवर वर्ल्ड। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया और 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज आपको याद रखने। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गोल। गोल मतलब होता है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। तो अभी जो हमारे केंद्रीय जनजातीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए ये गोल कार्यक्रम को शुरू किया है। ये जो प्रोग्राम है गोल, ये जनजातीय कार्य मंत्रालय और फेसबुक इंडिया ने मिलकर के शुरू किया है। तो इसमें आदिवासी युवाओं को सलाह दी जाएगी और उनमें जो छिपी हुई प्रतिभा है, जो स्किल्स है, उनको बाहर निकाला जाएगा और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो अपनी स्किल्स को और भी बेहतर बना सके। अच्छा, हमने कहा जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? हमारे अर्जुन मुंडा जी हैं और इनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है खुंटी, झारखंड। और आपको याद होगा कुछ समय पहले ये अध्यक्ष बने थे किसके? आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। तो इसका आंसर होगा गोल, ये ध्यान रखना। बाकी जो होप है, ये होप अभी हमने पढ़ा भी था, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने होप पोर्टल लॉन्च किया था। बाकी चैंपियन की बात करेंगे तो एमएसएमई मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया था। गरुड़, ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया था। उसके अलावा भी याद रखना आप अतुल्य, अतुल्य नाम से पुणे स्थित एक डिफेंस इंस्टीट्यूट ने माइक्रोवेव स्टेरलाइजर बनाया था। और एक सहयोग की बात करेंगे तो सर्वे ऑफ इंडिया ने सहयोग एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए मैंने आपको, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने किस नाम से इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स यानी कि भारतीय तट रक्षक बल के एक जहाज को कमीशन किया है? सही उत्तर का ऑप्शन सी, सचेत। तो अभी जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोवा में भारतीय तट रक्षक बल के एक जहाज जिसका नाम है सचेत और इसके साथ 2 इंटरसेप्टर बोट, उनके नाम है C450 और C451, इनको कमीशन किया है। कमीशन क्या है? मतलब इनको शामिल किया है सेना में। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, ये भारतीय तट रक्षक बल के इतिहास में पहला मौका है जब किसी तट रक्षक जहाज को डिजिटल माध्यम से कमीशन किया गया हो, जैसे कि अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया ना, उसकी बात कर रहा है। अच्छा, यहाँ से एक और प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अभी INLCU L57 ये एक जहाज है और इसको भी भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है और इस जहाज को गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने बनाया है और ये भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला 7वां लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी जहाज है। इसके अलावा ये जो 2 जहाज के नाम लिख रहे हैं, जलश्वा और मगर, ये आपको याद आए होंगे। अभी भारतीय नौसेना ने जब मालदीव में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए एक समुद्र सेतु अभियान शुरू किया गया था, तो उसमें ये 2 जहाजों को भेजा था। बाकी नेवल चीफ हमारे कौन है? तो करमवीर सिंह है। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर लॉन्च किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली। तो अभी दिल्ली की पुलिस ने इंडियन रोबोटिक्स सॉल्यूशन के साथ मिलकर के थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड केयर नाम से एक नया डिवाइस लॉन्च किया है और ये कोरोना योद्धाओं को, यानी कि जो कोरोना योद्धा से मतलब हो गया जो डॉक्टर्स हो गए, जो पुलिसकर्मी हो गए, उन सभी को सुरक्षित रखने के लिए लॉन्च किया गया है। और इस डिवाइस की मदद से अस्पतालों में, सुपरमार्केट में और जो भीड़ भाड़ वाली जगह है वहां पर दूर से ही, मतलब उन लोगों के टच में आने की जरूरत नहीं है, 10-15 मिनट की दूरी से ही उन्हें स्कैन कर पाएंगे और उनके तापमान यानी कि टेम्परेचर का भी पता लगा पाएंगे इस डिवाइस के थ्रू। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल है और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल है। अच्छा, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? देखो, प्रस्तावित तो हुई थी ये 1911 में और ये बन गई थी 1912 में। बाकी दिल्ली से आपको याद आता होगा IIT दिल्ली, तो कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए प्रकृति नाम से एक डैशबोर्ड इसने लॉन्च किया था। वहीं IIT दिल्ली ने ही रीयूजेबल मास्क भी बनाया था जिसका नाम रखा था N-Safe। और इसी तरह से IIT दिल्ली ने पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस के साथ मिलकर के रीयूजेबल PPE किट बनाने के लिए समझौता किया है। उसी तरह से अभी यहाँ पे दिल्ली में SS कोरोना एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। 5T प्लान भी शुरू किया गया था कोविड-19 को रोकने के लिए। और अभी आपको याद होगा NTPC ने कहा है कि वो 20 हाइड्रोजन बसें और कारों को लॉन्च करेगा लेह में और नई दिल्ली में। बढ़ते हैं आगे।
फिर है हाल ही में किस आईआईटी ने MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड को तैयार किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, आईआईटी गांधीनगर ने। तो अभी आईआईटी गांधीनगर के जो रिसर्चर्स हैं, जो शोधकर्ता हैं, उन्होंने MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड को तैयार किया है। ये एक इंटरैक्टिव कोविड-19 डैशबोर्ड है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि कोविड-19 महामारी के समय जो अनुसंधान के द्वारा जो रिसर्चेज में जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जा रहे हैं उन्हें जनता तक पहुंचाया जाए, ये इसका मेन उद्देश्य है। अच्छा, आईआईटी गांधीनगर से भी आपको याद आया होगा, कुछ समय पहले इसने प्रोजेक्ट आइजैक भी लॉन्च किया था और कुछ और आईआईटीज भी अभी न्यूज़ में रहे, जैसे कि आईआईटी बॉम्बे अभी क्वारंटाइन एप्लीकेशन को लॉन्च किया था इसने। उसके अलावा डिजिटल स्टेथोस्कोप जिसका नाम है आयु सिंक, उसको भी लॉन्च किया था। और अभी कम लागत वाला एक वेंटिलेटर भी इसने बनाया है कुछ और इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर के, और उसका नाम है रूहदार। आईआईटी दिल्ली के बारे में आपको पीछे ही प्रश्न में बता चुका हूँ। आईआईटी मद्रास की बात कर लेंगे तो याद रखना, भारत की पहली हाइपर लूप पॉड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा आईआईटी मद्रास में। आईआईटी रोपड़ भी याद रखो, अभी कोविड-19 के मरीजों के लिए वार्ड बोट नाम से एक रोबोट तैयार किया था। इसके अलावा आईआईटी रुड़की की बात करेंगे तो प्राणवायु नाम से एक पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया था इसने। और आईआईटी रुड़की के जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो एक्सरे के माध्यम से 5 सेकंड में कोविड-19 का पता लगा सकता है। हिमाचल प्रदेश का जो आईआईटी मंडी है उसने हाई रिस्क मैग्नेटिक रैम डेवलप किया है, तो ये भी ध्यान रखना। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बोला था, अभी काफी सारे आईआईटीज आपके न्यूज में हो चुके हैं, करंट अफेयर्स में हम पढ़ चुके हैं, तो इन सभी का ऑडियो बना करके खबरी एप्लीकेशन पे मैं अपलोड कर दूंगा। लेकिन मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे एक आध दिन में कोई ना कोई आईआईटी आ ही जा रहा है, तो मैं चाह रहा हूं कि एक बार अच्छे से इकट्ठे हो जाएं सारे हमारे पास, फिर मैं आपको ऑडियो बना करके दे दूं। तो अगर अभी तक आपने मुझे खबरी एप्लीकेशन पे फॉलो नहीं किया है तो वहां पे कर लीजिएगा। खबरी एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे आप सर्च कीजिएगा अपना क्रिक एग्जाम और वहां पे आपको अपने सारे ऑडियोज मिल जाएंगे जो करंट अफेयर्स के या जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के मैं अपलोड करता हूँ। वहां जाकर के आप मुझे फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे। फिर है वर्ष 2021 में 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। तो अगले साल यानी कि 2021 में 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो होगी उसकी मेजबानी करेगा महाराष्ट्र। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, ये महाराष्ट्र 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, उसे होस्ट करेगा, जबकि महिलाओं की जो चैंपियनशिप होगी उसे होस्ट करेगा उत्तर प्रदेश। तो ये आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। अब बात महाराष्ट्र की है तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र, कैपिटल क्या है? मुंबई है। मुख्यमंत्री अभी बन गए उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका, अभी इसके बॉम्बे हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने थे? दीपांकर दत्त बने थे। उसके अलावा याद रखना, अभी महाराष्ट्र सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य भी बन गया है देश का। और अभी महाराष्ट्र सरकार ने कोविड मदद नाम से एक हेल्पलाइन भी शुरू की थी। और मुंबई और पुणे इन दोनों के बीच में भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस भी शुरू हुई है। उसी तरह से याद रखना, मुंबई और पुणे के बीच में पहली हाइपर लूप ट्रेन भी शुरू होगी। और आपको याद होगा, मुंबई और अहमदाबाद के बीच में दूसरी प्राइवेट ट्रेन शुरू हुई है। और एक और पॉइंट याद रखो, मुंबई और मांडवा के बीच में रोपेक्स नाम से एक जहाज सेवा भी शुरू हुई है। और आपके महाराष्ट्र में ही बनेगा एक नया बंदरगाह जिसका नाम है वदावन बंदरगाह। और जो आपको याद होगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण हुआ था असम के गुवाहाटी में, उसमें टॉप पे रहा था महाराष्ट्र 256 मेडल के साथ। और महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद एयरपोर्ट है उसका नाम बदल करके संभाजी महाराज कर दिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसे वनडे टीम का कप्तान नियुक्त किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बाबर आजम को। तो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को वनडे इंटरनेशनल टीम का कैप्टन बना दिया है। आपको याद होगा पिछले साल 2019 के अंत में ही इन्हें T20 का भी कैप्टन बनाया गया था। तो अब ये T20 और ODI दोनों फॉर्मेट में कैप्टन है। बात पाकिस्तान की है तो ये रहा मैप में पाकिस्तान, कैपिटल इसकी इस्लामाबाद है, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और इसके प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान है। और भारत और पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान से कुछ करंट अफेयर्स के पॉइंट्स में आपको रिवाइज कराऊं तो सना मीर, इन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उमर अकमल पे
3 साल का बैन भी लगा दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो राहुल देव का नाम याद रखना, अभी पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट बने थे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा ये। और इसी से मिलता जुलता एक और पॉइंट याद रखो, पिछले साल ही पाकिस्तान में हिंदू समुदाय की पहली महिला जज बनी थी सुमन कुमारी, ये तो काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में पद्म भूषण प्राप्तकर्ता और प्रोफेसर अजीजुज्जमन का निधन हो गया है। ये किस देश से थे? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश से। बांग्लादेश के प्रख्यात साहित्यकार, शिक्षाविद और प्रोफेसर थे ये अजीजुज्जमन, जिनका भी निधन हो गया है। एक्चुअली इनका जन्म कोलकाता में हुआ था, लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ तो उसके बाद ये बांग्लादेश चले गए थे और इन्होंने बांग्ला साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2014 में भारत के पद्म भूषण सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। अच्छा, इनके अलावा कुछ और नाम मैं आपको बताऊंगा जिनके अभी हाल ही में निधन हुए हैं, जैसे कि एक फिल्म अभिनेता है साई गुंडेवार, इनका भी निधन हो गया है। MTV स्पिट्सविला आता था पहले, उसका सीजन 4 में ये आए थे। आमिर खान की PK मूवी आपने देखी होगी, जिसमें जो एक आदमी टिकट बेचता है वो यही वही थे। और रॉक ऑन मूवी में भी इन्होंने काम किया है। कैंसर के कारण इनकी डेथ हुई है। इनके अलावा एक बंगाली लेखक हैं देवेश रॉय, इनका भी निधन हो गया है। और इनके अलावा ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली बेट्टी राइट का निधन हो गया है। इन्होंने 23 साल की उम्र में एक सॉन्ग लिखा था वेयर इज द लव, और इसके लिए इन्हें अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता था। तो इस एक प्रश्न में मैंने आपको 4 प्रश्न कराए हैं, इनको आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किसने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी की है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड नेशन ने। तो यूनाइटेड नेशन हर साल के बीच में ये रिपोर्ट जारी करता है और 2020 के लिए भी इसने अपनी ये रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 के मध्य तक भारत की जो विकास दर है करंट फिस्कल ईयर यानी कि चालू वित्त वर्ष में, वो 1.2% की दर से बढ़ सकती है। अब यूनाइटेड नेशन की बात है तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और यही कारण है कि 24 अक्टूबर को हम यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। अच्छा, 24 अक्टूबर को केवल यूनाइटेड नेशन डे ही नहीं मनाते, इसके अलावा वर्ल्ड पोलियो डे भी हम मनाते हैं 24 अक्टूबर को, और नेशनल फूड डे भी मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। और आपको लिंक करके मैंने हमेशा याद कराया है, एक वर्ल्ड फूड डे भी होता है, वो भी हम अक्टूबर के महीने में ही मनाते हैं 16 अक्टूबर को। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है और इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल से हैं। अच्छा, यूनाइटेड नेशन से एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको रिवाइज कराता हूँ। यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि यानी कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बन गए हैं? TS तिरुमूर्ति बन गए हैं। ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलकर कितने डॉलर का ऋण समझौता किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, $145 मिलियन। तो पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन में सुधार करने के लिए ये लोन एग्रीमेंट किया गया है। अच्छा, एक और पॉइंट बताता हूं मैं आपको, यहाँ से एक और क्वेश्चन बताता हूं। अभी वर्ल्ड बैंक ने भारत को कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए $1 बिलियन का सामाजिक सुरक्षा पैकेज देने की भी घोषणा की है। उसके अलावा 2-4 दिन पहले मैंने आपको बताया था वर्ल्ड बैंक ने अफगानिस्तान को $400 मिलियन देने की घोषणा की थी। उसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बांग्लादेश को $500 मिलियन देने की घोषणा की थी, और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने ही भारत को कोरोना वायरस से निपटने के लिए $500 मिलियन देने की घोषणा की थी। इसके अलावा अभी अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने भारत को $3.6 मिलियन की सहायता दी, और यूनाइटेड नेशन ने मतलब जो भी कमजोर देश हैं उनको कोविड-19 से राहत के लिए $6.7 बिलियन की राशि देने की घोषणा की थी। अच्छा, प्रश्न में तो बात हुई है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है, और इसमें मेंबर कंट्रीज कितने हैं? टोटल 78 हैं, और इसके प्रेसिडेंट है जिन लिकन। बढ़ते हैं आगे। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि किस राज्य के तंजावुर नेती वर्क्स और अरम्बवूर वुड नक्काशी को GI टैग मिला? तो सही उत्तर था ऑप्शन ए, तमिलनाडु। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है, और काफी सारे स्टूडेंट्स ने, जितने भी अभी इस महीने में हमने GI टैग पढ़े हैं, उन सबके बारे में भी लिखा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, इससे आप ही को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो चीजें आप लिखोगे वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगी। और गाइज, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया है, इसे लाइक शेयर करना भूल गए हैं तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए,
ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए।